गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, लास्ट पीरियड में हमने नया लेसन शुरू किया था, चैप्टर नंबर 14 भास्कराचार्य। बराबर, बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है हमारे लिए पढ़ने में, और उनका जो पूरा जीवन है ना वो हमें बहुत ही प्रेरणादायक हमारे लिए है। बराबर, तो हमें बहुत ही प्रेरणा देता है। उन्होंने अथक परिश्रम करके, बहुत ही मेहनत करके हमारे लिए मैथ्स के जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं वो उन्होंने बनाए थे, नीति नियम बनाए थे। आज हम जो मैथ्स पढ़ते हैं वो सारे नियम बनाने वाले भी कौन है? भास्कराचार्य। ओके बच्चों, तो टोटल हमें 2 पेजेस दिए हैं ओके लेसन में। उसमें से हमने फर्स्ट पेज देखा था, आज जो सेकंड पेज है वो देखने वाले हैं। तो बच्चों, लास्ट पीरियड में हमने क्या देखा था फर्स्ट पेज पे, वो मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई भास्कराचार्य जो है वो बहुत ही बड़े गणितज्ञ यानी कि मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े। और उन्होंने ये मैथ्स के बहुत सारे नीति नियम बनाए थे जो अभी हम पढ़ रहे हैं। बच्चों, दूसरी बात कि हमारे गवर्नमेंट ने एक अंतरिक्ष यान छोड़ा था, तो वो अंतरिक्ष यान उनके नाम से रखा था भाई, उसका नाम रखा था भास्कर 2। और यहाँ पे मैंने आपको अंडरलाइन भी करवाया था कि भाई भास्कर 2 उसका नाम दिया था। पहले के जमाने में क्या था कि सबको ऐसा था कि भाई पृथ्वी एकदम सपाट है, पृथ्वी का कोई आकार नहीं है। बराबर, फिर भास्कराचार्य ने बताया था कि भाई पृथ्वी एकदम गोल है। दूसरी बात कि भाई न्यूटन ने जो हमें बताया था कि भाई हर एक चीज समझो कि भाई पृथ्वी की तरफ उसका आकर्षण रहता है, पृथ्वी उसको खींच के रखती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। बराबर है, तो न्यूटन से पहले ही भास्कराचार्य ने बता दिया था कि भाई पृथ्वी के पास एक आकर्षण शक्ति है जिसकी वजह से वो पृथ्वी हर एक चीज को अपनी तरफ खींच के रखती है। बराबर है, और मैंने एक मार्कर भी नीचे डाल के दिखाई दी भाई, समझो ये मार्कर मैंने यहाँ से छोड़ी है तो नीचे ही आएगी, वो हवा में अंदर भी नहीं रहने वाली, ऊपर भी नहीं जाएगी, इस तरफ भी नहीं जाएगी और इस तरफ भी नहीं जाएगी, वो सीधी नीचे आएगी। देखा? तो पृथ्वी के पास एक आकर्षण शक्ति है जिसकी वजह से हम सभी लोग ये पृथ्वी के साथ जड़े हुए हैं। बराबर, पृथ्वी से ही हम लोग रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर, हम लोग हवा में अंदर नहीं रहते हैं। ओके, तो न्यूटन ने बोला था, उसके पहले ही भास्कराचार्य जी ने हमें बता दिया था। दूसरी बात कि भास्कराचार्य की पुत्री का नाम लीलावती था, और उन्होंने जो बहुत बढ़िया पुस्तक बनाई थी मैथ्स के रिलेटेड, उसका नाम भी अपनी पुत्री के नाम से दिया था, लीलावती। तो बच्चों, आज हम आगे बढ़ेंगे यहां से। भास्कराचार्य का कथन है, किसी संख्या में शून्य जोड़ने अथवा घटाने से संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ता। बच्चों, यहां पे आपको अंडरलाइन करना है, जितना भी इनवर्टेड कॉमा के अंदर आपको दिया है, समझो कि भाई किसी संख्या में शून्य जोड़ने अथवा घटाने से संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। समझो, कोई भी एक नंबर लेते हैं, समझो कि भाई हमने लिया है 5, तो 5 में हम 0 ऐड करेंगे तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा? वो 5 का 5 रहेगा। अगर 5 में से हम 0 माइनस करेंगे तो कोई संख्या में फर्क होगा? नहीं होगा। तो क्या हुआ बच्चों कि कोई भी संख्या में अगर हम 0 ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो संख्या में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। भास्कराचार्य ने अनेक महत्वपूर्ण खोजें की। वे रात में आंख से तथा कभी-कभी बांस की नलिका की सहायता से ग्रहों और नक्षत्रों को देखते रहते थे। तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है पहले कि भाई आंख से और बांस की नलिका, ये जो भास्कराचार्य थे वो ग्रह यानी कि प्लैनेट, तो उसकी खोज करते रहते थे। कभी-कभी वो अपनी आंखों से देखते थे, कभी-कभी क्या करते थे कि भाई बांस की नलिका, जो बांबू आते हैं ना बांबू, तो उसकी जो पतली नलिका आती है तो उसमें से देख के ऐसे, समझो आपको ये फोटो में दिखाया है कि भाई ये बांस की नलिका से देख रहे हैं, देखो भास्कराचार्य। ओके, ग्रहों और नक्षत्रों को देखते थे, तो आपको अंडरलाइन करना है, ग्रह नक्षत्रों के नीचे अंडरलाइन करना है।
अभी इसके नीचे का जो पैराग्राफ है बच्चों वो हम देखते हैं। अंडरलाइन हो गई? ओके। कभी कभी भास्कराचार्य एक ग्रह की खोज के लिए 2-2 रात तक जागते रहते थे। देखा, सिर्फ एक ग्रह फाइंड करना हो ना, बराबर, तो उसके लिए 2-2 रात तक वो जागते भी रहते थे, तब वो ये सब फाइंड कर सकते थे, उसकी खोज कर सकते थे। तो आपको अंडरलाइन करना है 2-2 रात। और किसकी खोज करते थे? तो भाई ग्रह की। ग्रह के नीचे में अंडरलाइन करना है आपको। अपनी खोज को वे पुस्तक में लिखते जाते थे। तो पुस्तक के नीचे अंडरलाइन करना है कि भाई उन्होंने क्या खोजा था, बराबर, वो सब वो पुस्तक में लिखते रहते थे। यह सब कार्य वे नौकरी अथवा पुरस्कार पाने के लालच से नहीं करते थे। उनको ये सारे कार्य, वो नौकरी नहीं चाहिए, पुरस्कार, अवार्ड्स भी नहीं चाहिए। उनका उद्देश्य तो सिर्फ सत्य की खोज करना और उसके लाभ को संसार तक पहुंचाना था। ऑलवेज भास्कराचार्य सोचते थे कि भाई मेरे को सत्यों को फाइंड करना है, सत्यों को खोजना है। यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है कि सत्य की खोज करना उनका मकसद था, बराबर, और उसका जो लाभ है, लाभ को संसार तक पहुंचाना। ऑलवेज उन्होंने कभी नामना लेने के लिए या कोई अवार्ड लेने के लिए या नौकरी पाने के लिए ये सब नहीं किया था। सत्यों को फाइंड किया था कि भाई ट्रूथ क्या है, और वो संसार के सामने लाए थे और सबको समझाया था। हो गई बच्चों अंडरलाइन? ओके। अभी हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। लास्ट पैराग्राफ। भास्कराचार्य में 2 विशेष गुण थे। तो पहले तो 2 के ऊपर आपको सर्कल करना है कि भाई विशेष गुण थे उनमें, लेकिन कितने? तो भाई 2। पहला, अभी आपको अंडरलाइन करना है मेरे साथ, वे बहुत मेहनती थे, ये पहला। और दूसरा, उनमें उत्साह बहुत अधिक था कि भाई वो मेहनत तो बहुत ही करते थे, लेकिन उनमें उत्साह बहुत था कि भाई मेरे को ये फाइंड करना है, वो फाइंड करना है, बाबा ये खोजना है, वो खोजना है। क्यों? हमारे लिए, हम सबके लिए, हम सबको समझाने के लिए, हम सबको सत्य दिखाने के लिए। ये बच्चों एग्जाम में आ सकता है कि भाई भास्कराचार्य में 2 विशेष गुण कौन से थे? तो ये दोनों के नीचे मैंने आपको अंडरलाइन करवाया है। एग्जाम में, एग्जाम के लिए आप जब पढ़ाई करो, आप तैयारी करो, तो नोटबुक और मटेरियल लेके नहीं बैठना है, आपको टेक्स्ट बुक लेके बैठना है। टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन, हर एक शब्द आपको देखना है और वो पढ़ना है ना। एक बार टेक्स्ट बुक खत्म हो गई, उसके बाद आप मटेरियल या नोटबुक पढ़ो तो चलेगा, लेकिन सबसे पहले अगर आप तैयारी करो एग्जाम के लिए तो आपको टेक्स्ट बुक ही पढ़ना है। वे हार को भी जीत में बदल देते थे। देखा, वो हारते नहीं थे, थकते नहीं थे, रुकते नहीं थे। अपनी गणित और अंतरिक्ष संबंधी खोजों के कारण भास्कराचार्य का नाम सदा अमर रहेगा। उन्होंने इतनी खोजें की है कि उनका नाम सदा के लिए अमर हो गया है, और इसीलिए आज कितने सालों हो गए भास्कराचार्य को गए हुए, फिर भी आज हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं, समझे? तो हमें भी कुछ ऐसा नया करना है कि वर्षों बरस तक हमें लोग याद रखें, है ना बच्चों? तो बहुत ही बढ़िया लेसन हमारे लिए दिया था कृष्ण मुरारीलाल श्रीवास्तव ने, ओके, कि भास्कराचार्य के बारे में आज हम पढ़े और समझे। तो बच्चों आज हमारा लेसन यहाँ पे खत्म होता है।
अभी इसकी जो एक्सरसाइज है तो इसके फोटोग्राफ्स भी हम ग्रुप में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। बच्चों नीचे जो हर एक लेसन में ग्लोसरी दी है, पेज जब खत्म होता है उसके नीचे ग्रीन बॉक्स आता है, समझो ये रहा, और उसमें ग्लोसरी दी है। तो बच्चों ग्लोसरी आपको लिखनी तो है ही, लेकिन पढ़नी भी है, याद भी रखनी है, क्योंकि स्टाइलो पेपर में आपने देखा होगा कि भाई मैंने 2 क्वेश्चन इसके लिए रखे ही है कि इंग्लिश शब्द दिया है उसका हिंदी मीनिंग लिखो, हिंदी शब्द दिया है उसका इंग्लिश मीनिंग लिखो। ओके बच्चों, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। और अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।